एवरीवन, वेलकम बैक द सुपर कंटेंट क्लास। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा है कि भारतीय राज व्यवस्था एवं उसके शासन से जुड़े जितने भी सवाल हैं जो यूपी पीसीएस के में प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि उसके आंसर नहीं, उसके जितने भी ऑप्शन हैं उसके बारे में भी हम पूरा डिटेल से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल का। तो पहला सवाल है, किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है? आप पहला है 1773 का रेगुलेटिंग है, दूसरा है पीट्स का भारत अधिनियम 1784 है, और तीसरा है चार्टर एक्ट 1813 है, और चौथा नंबर है 1833। तो यहाँ पे आपको जो सही आंसर देखने को मिलेगा तो ये हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसी के द्वारा जो है कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है, और इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एंजल एम्पे हो जाएंगे। इनके साथ में 4 अन्य न्यायाधीशों को भी नियुक्त किया गया था। अब यहीं पे हम थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं कि जब कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी तो वो ईयर कौन सा था? तो ईयर वो बन जाता है 1774 का। 1774 का में इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अब इसके जितने भी ऑप्शंस बचे हुए हैं, यानी कि 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर की, यहाँ पे हम इन तीनों के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 1784 द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों का यह पृथककरण था। तो ये आप सही कर लीजिएगा, पृथककरण हो जाएगा। पृथककरण किया गया था। अब पृथककरण का मतलब होता है कि यहाँ पे 2 बोर्ड बनाए गए थे। बोर्ड का क्या मतलब था? कि एक बोर्ड बनाया गया था जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। तो डायरेक्टर का काम होता था व्यापारिक कार्यों को इसका संचालन करना, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता था, कंट्रोल, इसका काम होता था राजनीतिक कार्यों को देखना। यानी कि व्यापार से जुड़े जो भी नीतियां होंगी वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाएगा, और राजनीति से जुड़ी जितनी भी चीजें होंगी वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम होता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करता था कि जैसे जितने भी राज्य होते, छोटे छोटे जो राजा थे अपने अपने अलग अलग राज्य में बटे हुए थे, तो उन पे जब कब्जा करना होता था या उनके प्रति कोई नीति बनानी होती थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम होता था कि उनके प्रति कोई नीति बनाए। आगे से हम बात कर रहे हैं 1813 का। तो पहली बार भारतीयों को शिक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए, क्या है, 1 लाख रुपए का देने का प्रावधान किया गया। 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रबंध था, यहाँ पे प्रबंध किया गया है। आगे देखते हैं 1833 का अगर चार्टर एक्ट हम देख लें तो यहाँ पे क्या किया गया था। और थोड़ा सा 1813 में एक चीज़ और देख लीजिए। 1813 में था, सबसे ज़्यादा यहाँ से सवाल बनते हैं कि किस अधिनियम के द्वारा जो है भारत में व्यापार को केवल मतलब चाय और चीन के साथ व्यापार के लिए छूट किया गया था, बाकी के साथ बंद कर दिया गया था। तो ये 1813 के अधिनियम के द्वारा ही चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार के लिए छूट मिली थी, बाकी के सारे व्यापार बंद कर दिए गए। अब 1833 की अगर हम बात कर रहे हैं तो बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर बना दिया गया था, और यहीं पे आप देखेंगे तो पूरा जितना भी चाय का व्यापार और चीन के साथ भी व्यापार इन लोगों का बंद कर दिया गया था, और ये कहा गया था कि अब आप जो है व्यापार नहीं करेंगे, अब आप यहाँ पे शासन करेंगे। तो यहाँ से आप देखे होंगे कि व्यापार समाप्त कर दिया गया है, शासन की व्यवस्था कर दी गई है। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 2 की। तो सवाल नंबर 2 में हम देखेंगे तो किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया है? पहला है चार्टर एक्ट 1813, दूसरा हो जाएगा चार्टर एक्ट 1835, तीसरा हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और चौथा है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1813 के द्वारा ये काम किया गया है, यानी 1813 द्वारा भारत के कुछ लोगों को भारत के प्रशासन के बारे में हिस्सा लेने का मौका मिला था। आगे हम इसके बारे में बात कर लेते हैं 1835 और 1858 और 61 के बारे में आगे देखते हैं। इसका भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में। 1858 की अगर हम बात कर रहे हैं तो विधि निर्माण के लिए भारतीयों ये विधान परिषद की स्थापना की गई, यानी कि जब भी नियम उसके लिए नियम बनाने के लिए भारतीय विधान परिषद की स्थापना 1853 के द्वारा किया गया था। यहीं पे अगर 1858 की हम बात कर रहे हैं तो भारत का शासन ब्रिटिश शासन के हाथों में चला गया। जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय की बात कर रहे हैं, तो 1857 की क्रांति हुई तो ये लोग कह रहे थे कि हम लोग केवल व्यापार कर रहे हैं, लेकिन 57 की क्रांति ने ये बता दिया कि नहीं, व्यापार नहीं कर रहे हैं, ये लोग कुछ और काम कर रहे हैं। तो ब्रिटिश शासन जो था उसने क्या किया, उसने कहा कि देखिए अब जो है शासन आपके हाथों में नहीं रहेगा, अब शासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला जाएगा। तो यहाँ से 1858 की जो अधिनियम आया उसके साथ यहाँ के जो व्यापार करने आए थे उनको शासन दे दिया गया था, वो शासन भी मतलब ब्रिटिश के हाथों में चला गया। अब बात कर रहे हैं 1861 की। तो 1861 में कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया पहली बार। अब क्या था कि जब यहाँ तो आपने देखा कि 1853 में मतलब विधान परिषद की स्थापना कर दी गई नियम बनाने के लिए। अब यहाँ से 1861 से भारतीय लोगों को भी उसमें शामिल करने की व्यवस्था की गई कि कुछ भारतीय भी शासन में शामिल होंगे, मतलब शासन व्यवस्था बनाने के लिए जब भी नियम बनेगा तो उसमें कुछ भारतीयों का भी योगदान होगा। आगे बात कर रहे हैं हम सवाल नंबर 3 की। तो सवाल नंबर 3 है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? पहला है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, दूसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, तीसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1909,
और चौथा है भारत शासन अधिनियम 1919। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा तो ऑप्शन नंबर 2 1892 ये सही हो जा रहा है। अब इसमें पूछ क्या रहे हैं कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब मिल गई, तो 1892 में मिली है। आगे इसके जो अन्य ऑप्शन बचे हुए हैं उसको देख लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा और पूरी चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो सेशन है ये लगातार इसी से चलता रहेगा। अब यहाँ पे पॉलिटी ही नहीं, अन्य सब्जेक्ट भी इसी तरह से आते रहेंगे। तो आपको वीडियो मिल जाए, ताकि इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला जो देखेंगे 1861 है, वायसराय आपातकाल के समय बिना परिषद की अनुमति के अध्यादेश जारी कर सकता था। 1861 में ये चीज़ें आई कि वायसराय जो थे वो आपातकाल में परिषद की अनुमति नहीं लेनी होती थी, वो अपने खुद से अध्यादेश जारी कर देते थे। बात 1909 की अगर हम कर ले हैं तो यहाँ पे आप देखे होंगे मार्ले था, यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार आया। मार्ले मिंटो सुधार में अब क्या चीज़ें हुई हैं ये मार्ले मिंटो सुधार में क्या हुआ, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, यानी हिंदू मुस्लिम को अलग से, मतलब मुस्लिम को अलग से निर्वाचन की व्यवस्था मिलने लगी। 1919 की अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली बनाई गई। अब यहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली जो बनाई गई थी उसके बारे में कर रहे हैं हम सवाल नंबर 4 के। तो सवाल नंबर 4 में आप देखेंगे तो ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा किया गया है। तो पहला है भारत काउंसिल अधिनियम 1892, दूसरा है मिंटो मार्ले सुधार 1909 और तीसरा है, यहाँ पे आप थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पर मैंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 है। यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ा सा गलत हो गई हैं, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखना है आपको मैंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 है। भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो आप देखेंगे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन बी, मिंटो मार्ले सुधार 1909। अब बात कर रहे हैं हम जितने भी ऑप्शन बचे हुए हैं उसके बारे में समझ लेते हैं, वो क्या क्या चीज़ें थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे 1892 में केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी, 1892 के अधिनियम में जो आया था। इसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो 1919 में आप देखेंगे तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। यहाँ पे आप लोग जो है इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई थी। 1935 की अगर हम बात करें तो भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे और समझना है कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इसी के द्वारा भारत का जो संविधान बना है इसमें बहुत सारी चीज़ें भारत शासन अधिनियम से जुड़ी गई हैं। चल रहे हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, सवाल नंबर 5 है, किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। तो भारत परिषद अधिनियम 1861 है, भारत सरकार अधिनियम 1909 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 है, उपयुक्त में कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको इनमें से कोई नहीं है। आगे बात कर रहे हैं अगर हम सवाल नंबर 5 है, सॉरी, इसमें आप देखेंगे तो डी, हाँ डी सही है, इनमें से कोई नहीं है। और इसके तीनों ऑप्शन के बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 1861 में कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया गया है। 1909 में क्या हुआ है कि भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया है। और 1919 में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हुआ है। इसके बाद अगर हम देख रहे हैं तो संघीय न्यायालय की व्यवस्था जो है, संघीय न्यायालय की स्थापना जो है 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा किया गया था। ये जो सवाल पूछा गया था उसके बारे में आपको देखने को मिल जा रहा है। तो 1935 अधिनियम था, और अगर हम ईयर की बात कर रहे हैं तो 1937 आपको देखने को मिल जाएगा। आगे चल रहे हैं अगले सवाल के। सवाल नंबर 6 है, भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया है। तो अभी हमने आपको जस्ट बता दिया है 1935 है, ऑप्शन दूसरा है 1937 है, 1946 है, 1947। तो यहाँ पे जो सही हो रहा है वो 1937 में हमने आपको बताया है कि 1937 में इसका भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब इसमें कोई भी मतलब जितने भी ऑप्शन बचे थे उसका कोई भी डिस्क्राइब करने का मतलब नहीं था, इसलिए हमने उसे छोड़ दिया है। तो यहाँ पे 7वें नंबर में देखेंगे तो केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया है। पहला है 1909 के अधिनियम द्वारा, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919 और तीसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 है, चौथा है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि केंद्र में जब भी पूछेगा तो आपको 1935 के अधिनियम द्वारा इसके काम को किया गया था, और 1919 के द्वारा जो काम किया गया है, 1919 के द्वारा जो है राज्य में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो अगर राज्य पूछेगा तो 1919 लगाना है, और अगर केंद्र पूछेगा तो आपको 1935 लगाना है। आगे इसके जो ऑप्शन बचे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है 1909 के द्वारा परिषद के सदस्य को बजट की विवेचना तथा उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हुआ 1909 के द्वारा। मैंने 1909 के में और भी चीज़ें बताई हैं, जैसे 1909 के द्वारा ही आपने देखा होगा कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा 1909 के जो अधिनियम आए थे
आपको मार्ले मिंटो सुधार देखने को मिला 1909 में, इसके पहले वाले में मैंने बताया था। और 1909 में और भी चीज़ें हुई हैं, तो वो भी चीज़ें आगे भी आपको बताते चल रहे हैं, ताकि आपको सब चीज़ें लगातार मिलती रहें। तो परिषद के सदस्य को बजट में विवेचना करना तथा उसमें प्रश्न पूछना, भारतीयों को यह अधिकार 1909 के द्वारा मिल गया। आगे 1919 की अगर हम बात करें तो सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार इसमें देखने को मिला 1919 में, यानी कि जितने भी चाहे सिख थे, चाहे ईसाई थे, चाहे अग्ल भारतीय, इन लोगों को अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अब यहीं पे अगर 1947 की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया 1947 में, आप लोग सभी लोगों को पता होगा। अगला सवाल देख रहे हैं, तो अगला सवाल है सवाल नंबर 9 है। सवाल नंबर 8 जो है वो उसका मतलब नंबरिंग करने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसलिए सवाल नंबर यहाँ पे 9 बन गया है, जबकि ये 8 होना चाहिए। चलिए देखते हैं, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति कहाँ से प्रेरित है? ऑप्शन ए 1961 एक्ट द्वारा, 1917 के एक्ट द्वारा, 1919 के एक्ट द्वारा और 1915 के एक्ट द्वारा। तो यहाँ से जो आप देखेंगे, यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 1917 के एक्ट द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त हो गई है। आगे इसके जो ऑप्शन है वहाँ से कोई चीज़ नहीं बन रहा है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया है। ईयर में अब अलग से एक्स्ट्रा ऑप्शन क्या बन रहा है, इसलिए मैंने छोड़ा है। अब यहाँ से आप देखें, सवाल नंबर 10 है, तो किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारत सरकार अधिनियम। तो सवाल नंबर 10 में आप देखेंगे तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन सी सही हो रहा है, यानी किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है? तो ऑप्शन तीसरा है, 1935 के द्वारा। आगे इसके जो ऑप्शन बचे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो 1909 में परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना तथा उस पर प्रश्न पूछना, 1909 द्वारा मार्ले मिंटो सुधार, ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद देखेंगे तो 1909 के द्वारा ही आप देखेंगे तो पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। यहाँ पे 1909 द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और मुसलमानों को प्राप्त किया गया था। और अगर आप देखेंगे कि अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन जो व्यवस्था की गई थी सभी को, मतलब सिख है, ईसाई थे और अग्ल भारतीय या यूरोपीय ऐसे लोगों को, तो वो 1919 के द्वारा किया गया। लेकिन मुस्लिम की अगर बात करेंगे तो आपको 1909 लगाना है। लेकिन अगर सिख, ईसाई, अग्ल भारतीयों ऐसे लोगों को बात करेंगे तो 1919 आपको लगाना है। 1947 को आप देखेंगे तो आप जानते हैं, इसे पहले भी देख चुके हैं, कि भारत को स्वतंत्रता एवं संप्रभुता राष्ट्र घोषित करने के लिए 1947 में किया गया। आगे 11 नंबर है, तो एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था 1909 द्वारा, 1919 द्वारा, 1935 द्वारा, प्रयुक्त में कोई नहीं। तो आपको हमने बताया था संघीय हो या केंद्र हो, ऐसे में अगर द्वैध शासन की व्यवस्था पूछेंगे तो आपको यहाँ पे लगाना है 1935। क्या है? 1935 द्वारा, 1935 द्वारा यहाँ पे ये चीज़ें सही हो जा रही हैं। आगे इसके जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। तो 1909 के द्वारा परिषद के सदस्यों को बजट एवं विवेचना, एक बार फिर से आप लोग देख रहे हैं, मार्ले मिंटो सुधार यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। पृथक निर्वाचन मुस्लिम लोगों के लिए किया गया था, ये चीज़ें आपको देखने को मिल जा रही हैं। आगे 1919 की बात कर रहे हैं, तो पृथक निर्वाचन जो मतलब सिख, ईसाई और अग्ल भारतीयों के लिए किया गया था। और दूसरा है केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था 1919 के द्वारा किया गया था, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। आपको ये चीज़ याद रखना है कि द्विसदनीय व्यवस्था और द्वैध शासन दोनों में अंतर है। द्वैध शासन अलग चीज़ है, द्विसदनीय व्यवस्था अलग चीज़ है। तो द्विसदनीय व्यवस्था जो की गई थी 1919 के द्वारा किया गया था। 1935 में आप देखेंगे तो राज्य में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था। यहाँ से आपको ये चीज़ें देखने को मिल गई, जितने भी ऑप्शन थे उसका भी आपको उसके भी बारे में आपको समझने का मौका मिला है। आगे बात कर रहे हैं सवाल नंबर 12 की, तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इसके पहले आप लोगों को बता दें कि जितने नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों में शेयर कर दीजिए। मैं एक यूट्यूबर होने के नाते से ये मेरा काम था आपको बताना, आप क्या करेंगे ये आपके सोच पे निर्भर कर रहा है। तो चलिए इसके बारे में आप देख लेते हैं। पहला है भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा है अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919 और कैबिनेट मिशन 1946। तो 12 नंबर में ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1935, यानी अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान जो शामिल किया गया है 1935 के द्वारा शामिल किया गया है। आगे इसके और पॉइंट देख लेते हैं। तो 1919 में सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया था। इसमें जो है सिख थे, ईसाई थे, अग्ल भारतीय थे, यूरोपीय लोगों को लाया गया था। एक बार फिर से मैं बता रहा हूं कि 1909 में जो था मार्ले मिंटो सुधार किया गया था, उसमें जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। बाकी के लिए निर्वाचन व्यवस्था जो है वो 1919 के द्वारा किया गया था। 1935 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे तो राज्य से द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी। आज का सेशन यहीं पे समाप्त हो रहा है। आगे इसी तरह से सेशन को आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए